नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश गुप्ता आज आपसे बात करूंगा कैंसर्स के टेस्ट के बारे में। इसमें दो तरीके से होते हैं। एक होता है कैंसर होने से पहले स्क्रीनिंग होना, यानी ये जानना कि कहीं हमें कैंसर तो नहीं है और अगर कहीं है तो कहाँ का कैंसर है। एक होता है ये होते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट यानी डिटेक्शन के लिए। फिर दूसरा होता है अगर किसी को कोई कैंसर डिटेक्ट होता है, किसी को स्टमक का, लंग्स का, फूड पाइप का, पेनक्रियाज का या कहीं का भी कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके बाद में क्या क्या टेस्टिंग्स होती हैं। क्योंकि हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि होल बॉडी टेस्ट करा लिए, ब्लड टेस्ट करा लीजिए, ये करा लीजिए, या कभी कभी हमें ये होता है कि हमने कुछ टेस्ट करा लीजिए, हमने देख लिया कि ये तो सब नॉर्मल है तो हमें कैंसर नहीं है। तो मैं आपको इस बारे में जानकारी देना चाहूँगा क्या करना चाहिए। पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होना। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है मैमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के साथ में हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर ब्रेस्ट में है कि नहीं है, और है अगर कोई गांठ है तो उसको उसके बाद में एफएनएसी या बायोप्सी का जो जांच होती है वो करा लेना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि एफएनएसी या बायोप्सी यानी सुई की जांच करने से जो टुकड़ा निकालते हैं उससे कैंसर फैलता है। ऐसा नहीं है, यह एक भ्रम है और गलत धारणा है। बायोप्सी तो करना जरूरी है, जब तक वो हम नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कैंसर है भी कि नहीं, और है तो कौन सा कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है। क्योंकि कैंसर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जब तक हमें पता नहीं चलेगा किस टाइप का कैंसर है तो उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर कहीं पे कैंसर डिटेक्ट होता है उसको सुई की जांच से, बायोप्सी से अगर किया जा सकता है तो वो हमें कराना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड के बाद ब्रेस्ट कैंसर में एफएनएसी या बायोप्सी कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर फूड पाइप या स्टमक और इंटेस्टाइन का यानी कोलोन का, बड़ी आंत का अगर कैंसर हमें डाउट है, अगर स्क्रीनिंग में ऐसा लगता है या कोई सिम्टम ऐसे हैं तो उसके लिए होता है एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के टेस्ट। एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में दूरबीन के द्वारा जांच करते हैं, ऐसे लेटरिन के रास्ते से और मुंह के रास्ते से पूरा म्यूकोजा को देखते हैं। अगर कोई गांठ, कैंसर की गांठ दिखती है तो उसका वही बायोप्सी लेते हैं और उसको लैब में चेक करते हैं। प्रोस्टेट कैंसर के लिए सीटी स्कैन होता है, यूरिन एग्जामिनेशन होता है, पीएसए का टेस्ट होता है। इस प्रकार से पेट के अंदर के कैंसर होते हैं, इनमें सीटी स्कैन होते हैं। तो अलग अलग कैंसर्स के लिए अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। इसके बाद अगर किसी को कैंसर पता चलता है तो उसके बाद के जो टेस्ट होते हैं उसमें होते हैं अल्ट्रासाउंड का टेस्ट, सीटी स्कैन का टेस्ट, एमआरआई का टेस्ट। इससे हमें पता चलता है कि कैंसर शरीर के किस हिस्से में है और कितना है। वो एक जगह पे लोकलाइज्ड है या फैला हुआ है। फैला हुआ कैंसर भी फिर देखा जाता है कि लोकली एडवांस यानी कि एक ही जगह पे फैला हुआ है, या डिस्टेंटली एडवांस है यानी कि जैसे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। एक टेस्ट होता है पेट स्कैन। पेट स्कैन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है। यह डिटेक्ट करने के लिए कि शरीर के किस किस हिस्से में कैंसर फैला हुआ है। इसको लोग होल बॉडी पेट स्कैन के नाम से भी जानते हैं। इसमें पूरी बॉडी को पेट सीटी के द्वारा स्कैन किया जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसे सीटी स्कैन करते हैं। इसमें पेशेंट को दवाई दी जाती है पहले, फिर गामा कैमरा से, जैसे कलर्ड अल्ट्रासाउंड होता है उसमें कलर आते हैं, ऐसे ही पेट सीटी में कलर्स से पता चल जाता है। जो भी कैंसर साइट होती है वो कलरफुल हो जाती है। तो उससे जो रेडियोलॉजिस्ट, हमारे न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, वो ये देख सकते हैं कि पेट सीटी से किस किस एरिया में बॉडी के कैंसर है। सपोज कोई मान के चले स्टमक कैंसर है, वह स्टमक में ही लोकलाइज्ड है या वो लिवर में गया हुआ है, ब्रेन में गया हुआ है या लंग्स की तरफ फैला हुआ है, तो उससे डॉक्टर, जो ट्रीट करने वाले डॉक्टर हैं, उनको ये आइडिया लग जाता है कि कैंसर लोकलाइज्ड है या कई जगह पे फैला हुआ है। हर जगह के कैंसर के लिए पेट सीटी किया जा सकता है। पेट सीटी करने से पहले कुछ दवाई दी जाती है। कई बार कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल दवाई भी दी जाती है। तो जिस जहाँ का कैंसर होता है उस प्रकार से उस एरिया का, उसके साथ साथ पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है। इस स्कैनिंग के साथ साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ ट्यूमर मार्कर्स भी होते हैं, जैसे पेनक्रियाज कैंसर हैं, लंग कैंसर हैं, गोल ब्लैडर कैंसर्स हैं या लिवर कैंसर्स होते हैं। इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स कह लीजिए या ट्यूमर मार्कर्स कह लीजिए, ये सब ब्लड में आते हैं। उनको डिटेक्ट करके ये जान सकते हैं कि यह कैंसर वह ट्यूमर मार्कर सिक्रीट कर रहा है कि नहीं। सपोज पेनक्रियाज का कैंसर है तो उसमें एक टेस्ट है CA19-9। अगर वो बहुत बढ़ा हुआ मिलता है यानी कि पेनक्रियाज कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर उसी ट्यूमर मार्कर को ट्रीटमेंट देने के बाद फिर से रिपीट किया जाता है। तो इससे डॉक्टर को दो तरीके से मदद मिलती है। एक ये देखने में कि कैंसर कितना है,
दूसरा ये देखने में कि ट्रीटमेंट के बाद उसमें रिस्पॉन्स आया है कि नहीं। तो कुल मिला के हम बात करें कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें इमेजिंग्स हैं, बायोप्सीज हैं, ब्लड टेस्ट हैं, उसके बाद कैंसर की ये जानने के लिए कि कितना बढ़ा हुआ है, इसमें फिर से ब्लड टेस्ट हैं, इमेजिंग्स हैं, इमेजिंग्स में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट स्कैन्स हैं, इसके साथ साथ ट्यूमर मार्कर्स हैं। तो ये सारे कैंसर्स के टेस्ट होते हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कैनिंग्स में कभी भी हमें देरी नहीं करनी चाहिए। अगर ट्यूमर मार्कर्स डॉक्टर एडवाइज करते हैं तो वो कराने चाहिए। अगर बायोप्सी की नहीं हुई है, बायोप्सी की ज़रूरत है, तो उसमें देरी नहीं करनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि बायोप्सी करने से वो फैल जाएगा या बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बायोप्सी करने से डायग्नोस हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है किस प्रकार का कैंसर है और उसका ट्रीटमेंट तभी अच्छे से संभव होता है।